इससे पहले हम पढ़ाया था चैप्टर 4 आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ये बताया था कि इसके प्रेम्बल के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल कितने हैं, क्या होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है। तो मेन फीचर कौन कौन से हैं, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स कैसा है, इसका रूपरेखा कैसा है। तो पहला आइए पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखित रूप में है। इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप में है। इट इज़ मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये निर्माण किया गया है। दूसरा पॉइंट है डिटेल्ड एंड कॉम्प्रहेंसिव। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी कॉम्प्रहेंसिव एंड वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो भारतीय संविधान है ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है और ये बहुत संसार का सबसे बड़ा ये संविधान माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और सबसे इसकी बड़ी खूबी ये है कि हमारा संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। ये एक एकता बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों में एक फीलिंग जगाता है, क्योंकि हमारा देश जो है डाइवर्सिटी, बहुत सारे धर्म हैं, रीति रिवाज, भाषा बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी उसको एकता में, एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। तीसरा पॉइंट है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वेरी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। भारतीय संविधान न तो बहुत ही रिजिड है, हार्ड है, और न ही बड़ा ही लोच है इसमें। इट्स एडॉप्ट मिडिल पाथ। बीच का रास्ता है, न तो ज़्यादा रिजिड है और न फ्लेक्सिबल है। सम एमेंडमेंट कैन बी डन इन सिंपल प्रोसेस मेजॉरिटी। इसका कुछ तो जो अमेंडमेंट करते हैं, इसमें कुछ बदलाव लाते हैं, तो सिंपल सा एक प्रोसेस के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा इसको हम इसमें संशोधन कर लेते हैं। लेकिन कुछ मामले में, इन सम केसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। लेकिन कुछ केस में कुछ जो इसका है, तो उसमें ये जो है बहुत ही कठिन परिश्रम से होता है, प्रोसेस से अपनाया जाता है, और साधारण तरीके से इसको हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों इसमें है, ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। चौथा आपका पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स। ये सभी भारतीय नागरिक को ये मानवाधिकार, फंडामेंटल्स राइट देता है। सम फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन फॉर द। इसके साथ साथ कुछ जो है भारतीय नागरिक को फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। द सेंटर एंड स्टेट्स मेक रूल्स एंड पॉलिसी टू अचीव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, या केंद्र का हो या राज्य के हो, दोनों मिल करके बहुत सारे ऐसे पॉलिसी अपनाते हैं और कानून बनाते हैं हमारे रहन सहन को और कुछ हमारे और ऊंचा बढ़ाने के लिए, समाज को ऊंचा बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को और आपके न्याय प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, सब समृद्धि बनाने के लिए कुछ भी हमारे दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाती हैं ताकि हमारे नागरिक को सहूलत मिले, प्रोग्रेस हो सके, समृद्ध हो सके। The government are committed towards the welfare and development of the scheduled caste and scheduled tribe and BC।
तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, तो उनके विशेष रूप से सरकार जो है इनको कल्याणकारी कार्य करती है, आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, और उसमें हमारे संविधान में भी उनके एक अलग से उनका रूल बना दिया गया है। 6 पॉइंट है फेडरल फीचर। अब फेडरल फीचर जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एडॉप्टेड द फेडरल फीचर। इंडिया, हमारे भारतीय जो संविधान है, इसमें फेडरल फीचर है। फेडरल फीचर क्या होता है? ईच पावर इज डिवाइडेड इनटू द सेंटर एंड द स्टेट। फेडरल फीचर मतलब है कि एक जो है, आप एक जगह उसका पावर नहीं रहता, मतलब सेंटर में पावर नहीं, बल्कि 2 जगह बटा हुआ है, एक केंद्र में भी है और दूसरा है आपका राज्य में भी है। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स। तो सरकार 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक है सेंटर गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे पॉइंट चलते हैं 7 पॉइंट में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन द पब्लिक। तो ये जो है गवर्नमेंट का जो अधिकार है वो कहाँ से मिलता है? ये पूरे पब्लिक से मिलता है। पब्लिक हुई उसको चुन करके उसको भेजती है, अधिकार देती है, और वो जो चुन के रिप्रेजेंटेटिव जो जाते हैं वो मिल करके उस सरकार बनाते हैं। द गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। जो सरकार बनती है वो किसके द्वारा बनती है? ये लोगों के चुने हुए, जो लोग चुन करके जाते हैं, जो पब्लिक चुन करके उनको भेजती है, वही लोग सरकार बनाते हैं, और वो हमारे लिए कल्याणकारी कार्य करती है। आगे पॉइंट है 8 पॉइंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का। इट एक्चुअल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट इन द पार्लियामेंट। पूरे जो पावर जो है, पूरा पावर जो है, एक्चुअल पावर जो है, वो सारे के सारे जो है वो पार्लियामेंट में निहित है। लेकिन आप इसके आगे वाले पॉइंट में पढ़ा है कि उसमें भी पार्लियामेंट जो है अपना कुछ पावर जो है उसको राज्य सरकार को दे दिया जाता है। कुछ मामले में राज्य सरकार बिल्कुल स्वतंत्र है, कुछ मामले में केंद्र सरकार स्वतंत्र है, और कुछ मामलों में जो है दोनों मिल करके उस कानून को या पॉलिसी को अपनाते हैं। आगे ये 9 पॉइंट है सेकुलर स्टेट। ऑल द रिलीजियस आर इक्वल बिफोर द गवर्नमेंट। सभी धर्म सरकार के सामने बराबर है, किसी को भी सरकार ऊंचा नीचा नहीं देख सकती है, सबको एक नज़र से देखती है। इट हैज़ नो ऑन स्पेशल रीजन। इसका कोई अपना खास स्पेशल कोई धर्म नहीं है। 10 पॉइंट है सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिया इज डिपेंडेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। भारत जो है स्वतंत्र है, चाहे अंदरूनी तौर पर या बाहरी तौर पर, इस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल बाय फॉरेन कंट्री। बाहरी जो विदेशी इस पर कोई दबाव या कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अपना भारत जो है स्वतंत्र है। इट इज़ फ्री फॉर मेकिंग रूल्स, लॉ और पॉलिसी। पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये कानून व्यवस्था कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है ना, अपना कोई इसमें सुधार कर सकती, पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र है। 11 पॉइंट है जुडिशरी, न्यायपालिका है। तो इंडिया हैज़ ए जुडिशरी पावर विच इज़ इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट। भारत में न्यायपालिका जो है वो पूरी तरह से एक किसी तरह की स्वतंत्र है, पार्शियली नहीं है, पक्षपात नहीं करता है, ये उसके पूर्ण रूप से पावर ना किसी। इट इज़ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये क्या करता है जुडिशरी, न्यायपालिका क्या करते हैं कि हमारा जो मनाधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको सुरक्षित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एंड इंडिया सिटीजन फॉर इंडियन सिटीजन, ये भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट
वो बचाने में मदद करता है। द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ जुडिशरी। न तो एग्जीक्यूटिव और न लेजिस्लेचर इसके काम में किसी तरह का दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जैसे कोई भी मंत्री है या कि कोई भी है एग्जीक्यूटिव है, जो ऑफिसर है बड़े बड़े, कोई भी इस पर दबाव या किसी तरह का उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।